नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जीवन सर और आप देख रहे हैं द गुरु। हिंदी व्याकरण के इस सीरीज में हमने आपके लिए एक और महत्वपूर्ण चैप्टर लाया है जिसका नाम है सर्वनाम। अगर आप जेटेट का फॉर्म भर रहे हैं 2024 का तो आपको तो ये देखना ही चाहिए। इसके अलावा कोई भी लोग जो हिंदी व्याकरण को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। इससे पहले हमने आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब दिया है, ये देखिए, मंजू कुमारी ने। और सवाल देने का जो जवाब दिया है, उसका देने का तरीका कितना अच्छा है कि भारत में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इससे क्या पता चलता है कि सामने वाला जो भी ये कमेंट पढ़ेगा, उसे दो चीज पता चलेगा, प्रश्न क्या था और उत्तर क्या है। दूसरा बात इन्होंने दिया शिक्षक में जातिवाचक संज्ञा, जो कि दोनों बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि जवाब दिया है उसका, और वो है भाई जान डीजे, है ना। ये देखिए, इन्होंने सही जवाब दिया है। उसके बाद रेखा सिंह ने भी जवाब सही दिया है। और एक बच्चा है अरविंद कुमार ने, और फिर ये देखिए प्रश्नवाचक, ये मंजू कुमारी ने दिया है। ये सारे, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम मैं कमेंट में लूं तो आपको भी इन सारे बच्चों की तरह कमेंट करने होंगे, जो कि वीडियो के अंत में सवाल में पूछूंगा। अब हम शुरुआत करते हैं क्लास को। देखिए, कोई और नाम है क्या? हाँ है, दशरथ रॉकस्टार, और यहाँ है नथिंग। ठीक है, तो ऐसा नाम ना रखें, नथिंग वगैरह समझ में नहीं आता। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इनमें से सर्वनाम शब्द चुने। राजू, राजू क्या है? एक नाम है, और नामवाचक नाम, नाम जो भी होता है वो संज्ञा होता है। नया क्या है? तो नया आपका विशेषण है। अब क्या है? अब क्रिया विशेषण है। और मैं एक सर्वनाम है। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा सर्वनाम है ये। अगला प्रश्न आपके लिए है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, फिर तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा निजवाचक। ठीक है, चलिए आगे मैं डिटेल में बताता हूँ। ये देख लीजिए, आपको मैंने यहाँ लिख दिया जो अभी हमने कहा। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, ये 6 सर्वनाम के भेद हैं। अब पहचान हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपके लिए कि अगर पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा तो आपको पहले ये जानना है कि पुरुष 3 होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को ही प्रथम पुरुष भी कहते हैं, जैसे मैं, हम। इंग्लिश को याद कीजिए आप, फर्स्ट पर्सन, आई, वी, मैं, हम। और उसी के रूप में लेंगे, मैं, मेरा, मुझे, मेरी, मुझसे, हम, हमारा, हमारी, हम लोगों का, ऐसा आपको मिलेगा। मध्यम पुरुष में तुम और आप, तो तुम से तुम्हारा, तुमको, तुझे, तू, आप लोग। अन्य पुरुष में यह, वह, वे, उनका, इनका, उन्हें, इन्हें, इसे, उसे, ये सब। ठीक है, अन्य पुरुष में। यहां आप ये काट दीजिए, यह नहीं, यह नहीं कीजिएगा, यह मत कीजिए, ये आपको आगे मैं बताऊंगा। ये निश्चयवाचक में होता है, यह नहीं दीजिए, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, यहां से मिस प्रिंट हुआ, यह नहीं रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगर यह का इस्तेमाल करेंगे आप तो मनुष्य के लिए कीजिएगा, तब वस्तुओं के लिए यह काम नहीं करेगा। ठीक है, मनुष्य के लिए कर रहे हैं क्योंकि वो पुरुष होता है, इंसान होता है, तो वो उसमें चलेगा। लेकिन अगर आप वस्तु के लिए कर रहे हैं तो ये फिर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे यह, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, किसको, किसे, क्या, किसकी। संबंधवाचक में जो, सो, जिसने, जिनकी। निजवाचक सर्वनाम आप, अपना, स्वयं। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो वे सर्वनाम जो पुरुषों के बदले आते हैं, पुरुष मतलब मनुष्य नहीं, मनुष्य में तो स्त्री पुरुष दोनों आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये वाला बात कर रहे हैं। आखिर इंसानों के लिए ही प्रयोग होता है, ये आप समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन वो पुरुष अगर बोल रहा है तो मर्द सिर्फ नहीं,
समझे बात को? तो पुरुष में होते हैं 3 पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तुम, आप, अन्य पुरुष में वह, वे लोग, इस तरह। ठीक है? इसके बाद है उदाहरण आपके लिए, जो कि मैं आगे बताऊंगा। कह रहा सर्वनाम में कितने पुरुष होते हैं? तो हमने अभी आपको बताया कि सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं। यहाँ ऑप्शन गलत है, लास्ट वाले को आप 3 कर लीजिए। ठीक है? सर्वनाम में कितने पुरुष होते हैं? तो 3 पुरुष होते हैं, लास्ट वाले को 3 कर लेना है। ये देखिए, ये 3 पुरुष है। उत्तम पुरुष मतलब जो बोल रहा है, स्पीकर। मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, यानी लिसनर। और अन्य पुरुष का मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है, यानी मैं तुम छोड़ दीजिए, जितना हो गया सब अन्य पुरुष में आ जाएगा। कह रहा है इनमें से उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? तो उत्तम पुरुष में का मतलब होता है प्रथम पुरुष, यानी मैं होगा और हम होगा। ठीक है? ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। तो यहाँ पर आपको हम मिल रहा होगा। ये मध्यम पुरुष है, ये अन्य पुरुष है, ये भी मध्यम पुरुष है। अब ऑप्शन से मैं सारे भेदों को समझा दूंगा, आप बने रहिए। इनमें से मध्यम पुरुष कौन सा है? तो मध्यम पुरुष में क्या होगा? तुम होगा, तुम लोग होगा, आप होगा, आप लोग होगा। तो तुम आप मिल गया तो वो होता है मध्यम पुरुष। हम जो है प्रथम पुरुष है, वह होता है अन्य पुरुष, और वे लोग भी अन्य पुरुष। छठा प्रश्न, इनमें से अन्य पुरुष सर्वनाम कौन सा? अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में क्या होता है? वह होता है, वह होता है। तो वह से बना है उसका, है कि नहीं? तुम से बना तुम्हारा, मध्यम पुरुष। हम से बना हमारा, प्रथम पुरुष। हम से बना है हमारा, प्रथम पुरुष। और प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया उसका। सातवां प्रश्न, इसमें इनमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग, जो भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है, एकदम है तो है ऐसा वाला, तो उसमें हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। यह एक कलम है, यह एक कलम है। तो निश्चित में है तब न बोल रहा है, कलम है। वह तुम्हारी गाय है, इस पुस्तक को यहां लाओ। तो ये निश्चित है, तो ये सभी के सभी हमारा आंसर हो जाएगा। आठवां है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अनिश्चय में कंफर्म नहीं है भाई, क्या है नहीं है। जैसे अनिश्चयवाचक, बाहर कोई खड़ा है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया कि बाहर कोई खड़ा है, निश्चित है क्या? कौन है? नहीं है। कोई खड़ा है, निश्चित नहीं है ना, बाहर कौन खड़ा है। तो हमारा आंसर होगा यह। अभी हमने बताया यह निश्चयवाचक सर्वनाम। उसका, तो उसका क्या होगा? ये होगा अन्य पुरुष। और वे भी होगा अन्य पुरुष, प्लूरल में। नवा प्रश्न है, इनमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? अब आप संबंधवाचक को थोड़ा समझ लीजिए। वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बीच या बाद बाकी जो सेंटेंस है उसके बीच संबंध दर्शाता हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, सो पास होगा। तो यहां पर हमें ध्यान देना है जो और सो पर। इसके बाद जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना? तो यहां पर अब देखिए कि संबंधवाचक, तो यहां पर तो जैसा मिल गया हम मिला। ठीक है? कोई, तो कोई अभी हमने बताया था, और निश्चित है, कौन है नहीं है पता नहीं। यह निश्चय बात है, यह कलम मेरी है। वे लोग, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसके बाद जिसकी लाठी उसकी भेंट, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जो बोओगे सो काटोगे, जो पढ़ता है वो पास होता है। तो ये जो संबंध दिखा रहा है ना, ये संबंधवाचक। 10वां है प्रश्नवाचक। तो सिंपल सी बात है, प्रश्न पूछेगा। इसमें क्या होगा? प्रश्न पूछेगा। अगर हम कहते हैं कि कौन, यह, जैसा, वैसा, तो कौन तो अभी हमने बताया था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन सेंटेंस जरा देखिएगा कि
तुम कौन हो? तुम कौन हो? यहां देखो, ये कहां आ गया? देख रहे हो? बीच में आ गया। जबकि ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है और ये इसका इस्तेमाल क्या है? तुम कौन हो, है ना? ये प्रश्नवाचक। इसके बाद आपसे वह क्यों नहीं आया, तो वह के बारे में नहीं पूछ रहा है, क्यों के बारे में पूछ रहा है। ककार 6 प्रकार के होते, कौन, क्या, कब, कैसे, किसका, किसकी, ये सब जो होता है ना, तो उस पर ये बात हो रहा है कि प्रश्न पूछ रहा है। तुम कौन हो? वह क्यों नहीं आया? मोहन कैसे जागेगा? उसको कितना दूध दिया? यह किसकी पुस्तक है? तो प्रश्न पूछ रहे हैं। और किस पर फोकस हो रहा है? क्यों, कौन, कैसे पर। ये हमारा आंसर है। यह बोलेंगे तो निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा संबंधवाचक सर्वनाम, वे पुरुषवाचक सर्वनाम। 11वां देखिए, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? इन शब्दों का प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है। जैसे वह अपना खाना खुद पकाता है, वह अपना खाना खुद पकाता है, पकाता है। तो यहां देखो, खुद, देख रहे हो, अपना, ये सब निजवाचक सर्वनाम। अगर पूछेगा वह अपने आप ही चला जाएगा, वह अपने आप ही चला जाएगा, अपने आप ही चला जाएगा, ही चला जाएगा। अब यहां देखना है कि किस पर फोकस किया है। ये देखो, आप पर, तो ये स्वयं कर रहा है, स्वयं के लिए हो रहा है ना? जैसे मैं स्वतः घर चला जाऊंगा, मैं स्वयं गाड़ी चला लूंगा, वह आप ही चला जाएगा, वह स्वयं अपना कपड़ा धोता है। तो ऐसे शब्दों में क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन, कब, कैसे, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अगला देखिए, कुछ, कोई शब्द किसका उदाहरण है? तो कुछ पता नहीं कितना, कोई कौन है पता नहीं, तो ये अनिश्चित है ना, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। 13वां प्रश्न कह रहा है कि सर्वनाम में सर्व शब्द का क्या अर्थ होता है? सर्व, सर्व तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत का शब्द है। और सर्व मीन्स होता है सबका। सर्व मीन्स क्या होता है? सबका होता है। सर्व, सबके लिए, है ना? तो हमारा आंसर बी होगा। 14वां प्रश्न है, देखो कौन आया है। प्रश्न पूछ रहा है, देखो कौन आया है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये निश्चित तो है कि कोई न कोई आया है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कौन आया है। ये रंगीन शब्द का आपको बताना है। तो ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, देखो रे कौन आया है कि नहीं? तो ये अगर जवाब देता कोई आया है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन पूछ रहा है देखो कौन आया है, तो ये प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। 15वां प्रश्न में है, मोहन का कुछ खो गया। वाक्य में रंगीन सर्वनाम का प्रकार बताइए। जो रंगीन शब्द है उसका आपको बताना है कि ये कैसा शब्द है। मोहन का कुछ खो गया है, क्या कुछ निश्चित है क्या? घड़ी, हाथी, घोड़ा, कार, पैसा, रुपया, कुछ निश्चित है क्या? नहीं निश्चित है ना, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। 16वां प्रश्न देखिए, नेहा अपना काम स्वयं करती है, रंगीन भाग का सर्वनाम भेद चुनिए। हमने क्या कहा था? जो शब्द व्यक्ति स्वयं के लिए इस्तेमाल करता है, अपने लिए करता है, उसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। 17वां प्रश्न है, जहां शब्द किस प्रकार का शब्द है? जहां, है ना? जहां, तहां, ये सब जो शब्द है ना, ये सर्वनाम है ही नहीं, ये क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसलिए हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 18वां प्रश्न है, वह शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो सर्वनाम तो कंफर्म है ही, तो याद रखिए, यह, वह, ये, वे, इसको क्या कहते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, ये निश्चित वस्तुओं के लिए। यह कलम मेरी है, वह पेन तुम्हारी है। इसके बाद अगर आपसे कहता है इस तरह, ये हमारी गाय हैं, वे तुम्हारी कारें हैं,
यह, वह, ये, वे, ये एकदम निश्चित होता है, इसलिए हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। 19वां प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? देखेंगे कि मैंने उसका बहुत ध्यान रखा, बिल्कुल सही बात है। उसने किसी को नहीं बताया, ये भी सही सेंटेंस है। सेंटेंस पकड़िएगा, आपको आ जाएगा। तुम्हारे साथ वह नहीं जाएगा, बोलते ही है। कल मेरे को जयपुर जाना है, ये गलत है, ये दिल्ली का है, दिल्ली भाषा खड़ी बोली में आती है। यह कल मेरे को जयपुर जाना की जगह में होगा, कल मुझे जयपुर जाना है, कल मुझे जयपुर जाना है, जयपुर जाना है। तो सही सेंटेंस करने बोलेगा तो आप इस तरह करेंगे। तो यहां पर जो ये शब्द है मेरे को, ये गलत है, यहां पर होगा मुझे, तो हमें गलत ही तो ढूंढना था। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। अब आप देखिए, जो करेगा सो भरेगा, है ना। आप क्या होगा, मध्यम पुरुष, यह निश्चयवाचक सर्वनाम, वह निश्चयवाचक सर्वनाम। 21वां प्रश्न, अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग हुआ है उसको छांटिए, जैसा कि पिछला हमने 19वां प्रश्न देखा। तुम अपनी बात कहो, बिल्कुल सही बात, बताओ जरा अपने बारे में। तेरे को भी उसके साथ जाना चाहिए, ये गलत है। मैंने उससे माफी मांगी, बिल्कुल सही है। तुम्हारा उससे क्या संबंध है, ये भी अच्छा है। मेरे को, तेरे को, ये सब क्या होता है। मुझे भी उसके साथ जाना चाहिए, यहां पर क्या लिखाएगा, मुझे भी उसके साथ जाना चाहिए। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ? सेम सेंटेंस है। आप कल किसके साथ चले गए, बिल्कुल अच्छा है, किसके साथ गए थे। राम को उसने सामान दिया, ये भी अच्छा है। मैंने उससे माफी मांगी, ये भी अच्छा है। राजेश ने सबको घर बुलाया। लो भाई, अब क्या करोगे, अब बताइए, अब इसमें क्या होगा। देखिए, ये सेंटेंस ही सारा सेंटेंस सही है। आप किसके साथ चले गए, तो ये भी सही है। राम को उसने सामान दिया, ये भी सही है। उसने माफी मांगी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए, राजेश ने सबको घर बुलाया, तो यहाँ पर सारे सेंटेंस सही है। लेकिन इसमें ये देखिए, यहाँ संज्ञा का प्रयोग हुआ, उसने सबको, उससे, ये सेंटेंस को छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए, इसमें कुछ मुझे गलत नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? आपको यहां देखना है कि अनिश्चयवाचक नहीं है। देखिए, कुछ मिला अनिश्चयवाचक, कोई अनिश्चयवाचक, किसी ने अनिश्चयवाचक। तो यहां पर ये देखिए, यह अच्छा विचार है, ये बिल्कुल सही है, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। 24वां प्रश्न देखिए, कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढिए। यानी इस जो वाक्य दिया हुआ कल मेरा जन्मदिन, कल, तो कल की अगर हम बात करें तो ये हो गया क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। मेरा, ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है। जन्म, ये ये तो क्रिया है। तो जन्मदिन अगर हम बात करें तो ये संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढिए, है क्या है, तो है हो जाएगा आपका क्रिया, होना क्रिया, है ना। तो इस तरह ये सही है बिल्कुल। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य निजवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? निजवाचक सर्वनाम नहीं है बोला है, तो जिसमें है उसको पहले खोजते हैं। यह गाड़ी किसकी है, ये तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, देख लीजिए। मैं अपनी केबिन में, स्वयं का केबिन। अपने परिचारी को, स्वयं का परिचारी। वे लोग अपना सामान, तो स्वयं का बारे में पता चला। यह गाड़ी किसकी है, नॉर्मल सा सेंटेंस है, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम। 26वां देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य छांटना है हमें। तुझ में सारा काम कर दिया, नहीं। तुझसे सारा काम कर दिया, मुझे सारा काम कर दिया, हमने सारा काम कर दिया, यही तो सही है, हमने सारा काम कर दिया। 27वां प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम आपको छांटना है। किस वाक्य में है संबंधवाचक सर्वनाम? चलिए देखते हैं। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं? शर्मा जी का यह घर नहीं, वह है।
इस घड़ी को देखो यह कितनी उपयोगी है। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। ये देखिए, पाँव उतना ही पसारिए जितनी बड़ी चादर हो। तो जितना उतना ये संबंध होता है ना, ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम। इस घड़ी को देखो, तो अगर इस घड़ी यह जैसे बात करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, तो ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका आंसर होगा डी। किसी ने पत्थर मार दिया, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। अब आप देखिए, निश्चित है क्या किसने मारा, मैंने तो नहीं मारा, क्या आपने मारा, नहीं मारा ना, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 29वां प्रश्न देखिए, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। जो रंगा हुआ शब्द है ना, रेखांकित मतलब ये ऐसे किया हुआ, तो इसमें बताना है ये कौन सा सर्वनाम है। उसकी गाय तो परिमाणवाचक तो है नहीं, परिमाणवाचक होता भी नहीं। निश्चयवाचक होता है लेकिन ये निश्चय नहीं है। अन्य पुरुष, वह से बना है उसकी, वह से बना है उसकी, अन्य पुरुष, ये अन्य पुरुष है। और आज का सवाल, मुझे गांव जाना है, वाक्य में सर्वनाम है। मुझे गांव जाना है वाक्य में सर्वनाम, और मुझे बना है मैं से। तो आपको बताना कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। ये हमने आज का कंप्लीट करा दिया सर्वनाम। जो इंपॉर्टेंट वाले थे वही हम चुन चुन करके आपके लिए ला रहे हैं। बीच में एक प्रश्न गलत था, उसको छोड़िए, हटाइए, जाने दीजिए। हम इस तरह की वीडियो के लेकर के आपके पास फिर उपस्थित होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा करके कमेंट जरूर कीजिएगा। जो हमने आपसे सवाल पूछा ये वाला है ना, जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।